अस्सलामुअलैकुम। बांगे दरा चैनल पर बाले जिब्राइल सदोम की तशरीह वीडियोस के साथ हाजिर हैं। कलाम इकबाल को आम फहम बनाने के लिए ये हमारी कोशिश है। इस सिलसिले में आप हमारा साथ दें। इस वीडियो को अख्ताम तक ज़रूर देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं नंबर 22 की जानिब। ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई, ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई, कि खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। सुबह की हवा मुझे ये पैगाम दे गई है कि जिन लोगों को खुदी की मारिफत हासिल हो जाती है, जो अपने नफ्स और अपनी ज़ात को बखूबी पहचान लेते हैं, वो दुनिया में बादशाही के मकाम पर फायज होते हैं। खुदी की वजह से सारे जहां से बेनियाज हो जाते हैं। तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूह से आही। खुदी ही की मार्फत से तेरी ज़िंदगी है और इसी से तेरी इज़्ज़त है। अगर खुदी कायम है रहे तो समझना चाहिए कि तुझे बादशाही मिल गई। कायम ना रहे तो तेरे हिस्से में रूह से आई ना मुरादी और ज़िल्लत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। न दिया निशान मंजिल मुझे ए हकीम तूने, न दिया निशान मंजिल मुझे ए हकीम तूने, मुझे क्या गिला हो तुझसे, तू 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 ज़र्रा नशी न राही। फ़लसफ़ियों ने मुझे मंजिल मकसूद का पता तो नहीं बताया और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि तुम ना तो इस रास्ते में बैठने वाले हो और ना ही इस रास्ते पर चलने वाले। कोई फ़लसफ़ी किसी हक़ के तालिब को अल्लाह से नहीं मिला सकता, क्योंकि वो इश्क की मंजिल से नावाकिफ़ होता है। भला जो खुद ही सीधे रास्ते से भटका हुआ हो, वो किसी की रहनुमाई क्या कर सकता है। मेरे हल्का सुखन में अभी ज़ेर तरबियत हैं, वो गदा के जानते हैं राहो रस्म कच कलाही। मेरी शेर व शायरी के हल्के में वो दरवेश मौजूद हैं जिन्हें बादशाही के तौर तरीक़ों से वाकफियत है, लेकिन वो अभी ज़ेर तरबियत हैं और उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। ये मामले हैं नाज़क जो तेरी रज़ा हो तो कर, ये मामले हैं नाज़क जो तेरी रज़ा हो तो कर, कि मुझे तो खुश न आया ये तरीक़े खानकाही। ऐ मुसलमान, तूने खानकाहों के तौर तरीके पसंद कर रखे हैं, जबकि उनमें सही इस्लामी रूह मौजूद नहीं। इस्लाम अमल और हरकत का दीन है। रहबानियत से इसको कोई मेल नहीं कि दुनिया से अलग थलग होकर कट कर ख़ुद को एक जगह महदूद कर देना। ये इस्लामी अहकाम नहीं है। पर मैं क्या कहूँ, ये बड़ी नाजुक बातें हैं, मुझे तो ये तौर अतबार दुरुस्त मालूम नहीं हुए। तू अगर उन्हें पसंदीदा समझता है तो तेरी मर्ज़ी जो तेरे दिल में आता है करके देख ले। तू हुमा का है शिकारी अभी इब्तदा है तेरी, तू हुमा का है शिकारी अभी इब्तदा है तेरी, नहीं मसलियत से खाली ये जहान मुर्ग़ माही। ऐ मुसलमान, तू हुमा का है शिकारी, यानी तेरा नस्बुल ऐन ये है कि हुमा परिंदे को शिकार करे, जो एक रिवायती परिंदा है और बहुत मुबारक समझा जाता है। लेकिन अभी तू इब्तदाई दौर में है, यानी तूने अभी अपना काम शुरू ही किया है। अल्लाह ने परिंदों और मछली यानी आब व खाक के इस जहान को, जिसे हम दुनिया कहते हैं, यूं ही नहीं पैदा किया, उसमें भी कुदरत की तरफ से मसलियत है। तू इस जहान को अपने कब्ज़े में कर ले ताकि तू अपने नस्बुल ऐन तक पहुँच सके। कुदरत ने कायनात की तख्लीक में भी मसलियत रखी है। तेरी ज़िंदगी का मकसद इस कायनात की तस्खीर है। तू अरब हो या अजम हो, तेरा ला इलाहा इल्ला लुगत गरीब जब तक तेरा दिल न दे गवाही। तू अरब का रहने वाला हो या अजब का, तेरा पैगाम है एक और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला यानी हर बुत का इनकार, चाहे वो इंसानी हो या पत्थर, और उसके बाद इल्लल्लाह की मंजिल यानी आखिरी वही कवानीन इलाही को अख्तियार करना। यही तेरा असल मकसद है। लेकिन ये सिर्फ ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं। अगर तेरा दिल इसकी गवाही देने के लिए तैयार ना हो और तू सरापा अमल बनकर उसकी तस्दीक ना करे, तो तेरे लिए बस ये एक अजनबी ज़बान का लफ्ज़ होगा, यानी तेरे दिल की गवाही ज़रूरी है। ये बाले जिब्राइल सदोम का 22वां टुकड़ा था। मज़ीद कलाम इकबाल के लिए बांगे दरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।